न्यूजीलैंड के अगेंस्ट थर्ड टेस्ट मैच में इंडिया की टीम में दो प्लेइंग 11 में दो चेंजेस होने जा रहे हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा पिच कैसी बन रही है उसके बारे में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी बात करता हूँ। जो पिच के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि ये एक रैंक टर्नर पिच बनाया जा रहा है। रोहित शर्मा ने क्यूरेटर को कहा है कि इस पिच पर मैसिव टर्न होना चाहिए, रैंक टर्न होना चाहिए, और बिल्कुल एक किस्म की अनप्लेएबल पिच ये बनेगी स्पिनर्स के सामने। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेटजी है रैंक टर्नर वाली, मुझे लगता है कि ये इंडिया को महंगी पड़ सकती है। उसकी रीजन ये है कि जब पिच पे स्लो टर्न होता है तो वहां पर अंदाजा होता है कि एक अच्छा बैट्समैन स्लो टर्न पे स्कोर करता है, और एक टेक्निकली वीक बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट जो होता है वो स्लो टर्नर पे स्कोर नहीं कर पाता। बट अगर एक रैंक टर्नर होती है तो वहां पर तो अनप्लेएबल डिलीवरीज आती हैं, वो जितना भी अच्छा बैट्समैन सामने खड़ा होगा वो नहीं खेल पाएगा। तो अगर स्लो टर्नर होता तो इंडियन बैट्समैन स्पिन को फिर भी, चाहे अभी हम कहते हैं कि उनकी एबिलिटीज वीक हुई हैं, बट न्यूजीलैंड के मुकाबले में अभी वो स्पिन को बेहतर खेलते हैं। तो स्लो टर्नर पे उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होने थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन के मुकाबले में। बट अगर रैंक टर्नर हुआ तो दोनों के लिए एक जैसी बात ही होगी, दोनों ही फेल होंगे, न्यूजीलैंड के बैट्समैन भी फेल होंगे और इंडिया के बैट्समैन भी फेल होंगे। तो ये तो एक लेवलर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पिन बॉलिंग की क्वालिटी देखें तो एक अगर अच्छा स्पिनर अगर उसको एक स्लो टर्नर पिच मिलती है तो वो एक प्रॉपर ट्रैप करके सेट करके बैट्समैन को आउट कर लेता है। लेकिन अगर एक एवरेज बॉलर है, पार्ट टाइमर है, तो उससे स्लो टर्नर पे विकेट नहीं मिलती। बट अगर रैंक टर्नर हो तो फिर तो पार्ट टाइमर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वो एक ही कैटेगरी में जाते हैं। आपने देखा होगा 2005-6 की सीरीज में माइकल क्लार्क ने 11 रन देकर 6 विकेट ली थी इंडिया के खिलाफ। फिर जो रूट ने लास्ट एक दो सीरीज में 5-5 विकेट ली हुई हैं। तो अभी अभी आप देखेंगे इस मैच में अगर ये रैंक टर्नर हुआ तो ग्लेन फिलिप्स और सेंटनर, सेंटनर तो खैर फिर भी बेहतर बॉलर है, बट ग्लेन फिलिप्स और अश्विन आपको एक क्वालिटी के बॉलर नजर आएंगे अगर रैंक टर्नर हुआ तो। लेकिन अगर स्लो टर्नर हो तो ऑफ कोर्स अश्विन या सुंदर की जो क्वालिटी है वो फिलिप्स में नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो अगर ये जो ट्रैप किया जा रहा है रैंक टर्नर वाला, ये महंगा पड़ सकता है इंडिया को। एनीवेज, अब जो दो चेंजेस की बात हो रही है वो ये है कि जो इंडिया की टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, जो 6 बैट्समैन है टॉप के, उनमें कोई चेंज नहीं है। यानी जायसवाल, रोहित, शुभमन गिल, विराट, पंत और सरफराज, ये 6 तो वैसे ही जो पिछले मैच में टीम थी वही होगी। यानी राहुल बाहरी बैठेंगे, उनको इस मैच में चांस नहीं मिल रहा। जो स्पिन बॉलिंग है, जो 3 स्पिनर्स इंडिया ने खिलाने हैं उसमें जो 2 स्पिनर हैं यानी अश्विन और सुंदर, ये तो खेलेंगे। बट जो तीसरा स्पिनर ऑप्शन था जडेजा, उनकी जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि इस मैच में अक्षर को उतारा जाएगा, और वजह ओब्वियसली वही है कि जडेजा की फॉर्म उस तरीके से नहीं चल रही, खासकर बॉलिंग फॉर्म। बैटिंग में तो चलो कुछ ना कुछ वो रन कर रहे हैं, बट बॉलिंग में वो पेनिट्रेटिव नहीं रहे, बैट्समैन को विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं कर पा रहे, लाइन लेंथ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, शॉर्ट बॉल ज्यादा कर रहे हैं। तो अक्षर उस लिहाज से उनकी बॉल स्किड होगी ये रैंक टर्नर पे, तो वो बड़े इफेक्टिव बॉलर रहेंगे, तो इसलिए उनको इसमें लाया जा रहा है और जडेजा को इस मैच में बाहर बिठाया जा रहा है। जो दूसरा चेंज बताया जा रहा है वो फास्ट बॉलिंग में है। जसप्रीत बुमराह ऑफ कोर्स वो खेलेंगे ये मैच, बट आकाशदीप को इस मैच में नहीं खिलाया जाएगा। उन्हें इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा। ड्रॉप कह लें, रेस्ट कह लें, वर्कलोड मैनेजमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, बट वो ये मैच नहीं खेल रहे, और उनकी जगह पर इस मैच में इंडिया ने अभी जो अपना एक कॉल की है, बुलाया है टीम में हर्षित राणा को, उसको खिलाया जाएगा। और उनको बुलाने का मकसद यही है कि उनको इस मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अगर उनको प्लेइंग 11 में शामिल ना करना होता तो उनको इतना अर्जेंटली टीम में ऐड भी ना किया जाता, क्योंकि सिराज ऑलरेडी टीम के अंदर थे। तो आकाशदीप की जगह पर आएंगे हर्षित राणा और बुमराह खेलेंगे। तो ये दो चेंजेस हैं और ये पिच की कंडीशन है। अब ये किस तरह बिहेव करता है, इंडिया की फेवर में चीजें जाती हैं या अगेंस्ट चली जाती हैं, इसके बारे में भी कुछ कहना कबल वक्त होगा।